मैं नीतीश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी सक्सेस में। फिर से हम आए हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 7वीं की पाठ नंबर 2 के प्रश्न उत्तरों को लेकर के देखेंगे। बिहार बोर्ड कक्षा 7वीं संपूर्ण प्रश्न उत्तर, इसको हम क्या करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है पाठ से। पहला प्रश्न है पाठ से क्या कहता है पहला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न नंबर 1, नचिकेता कौन था। नचिकेता बच्चों कौन था? तो नचिकेता बच्चों कौन था, मैंने ऑफलाइन वाले बच्चों को पढ़ाया होगा। नचिकेता जो था वह वासृवा ऋषि का बेटा था। नचिकेता कौन था बच्चों? वासृवा ऋषि का बेटा था। नचिकेता कौन था? तो वासृवा ऋषि का इकलौता पुत्र था। वासृवा ऋषि का क्या था बच्चों? इकलौता पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, नचिकेता क्यों दुखी हुआ। नचिकेता क्यों दुखी हुआ था, उसने अपने पिताजी से क्या कहा। नचिकेता किस लिए दुखी हुआ? ऑफलाइन वाले बच्चों को याद होगा, नचिकेता ने जब अपने पिता को देखा था क्या करते हुए, बूढ़ी और कमजोर गायों को दान में देते हुए, इसलिए वह क्या हो गया था बच्चों? दुखी हो गया था। उत्तर नंबर 2, नचिकेता अपने पिता के बदलते व्यवहार को लेकर कर दुखी हुआ। उसने अपने पिता से कहा कि आपने तो कहा था आप अपना सब कुछ दान में दे देंगे, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसी बात को लेकर के नचिकेता क्या हो गया था बच्चों? दुखी हो गया था। समझ में आ रहा होगा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, नचिकेता यमपुरी किस लिए गया था। नचिकेता जो था वह यमपुरी किस लिए गया था। तो नचिकेता यमपुरी अपने पिता की आज्ञा का क्या करने गया था बच्चों? पालन करने गया था। उत्तर नंबर 3, नचिकेता जो एक पितृभक्त बालक था, पिता की भक्ति करता था, पिता की आज्ञा को मानता था, उसके पिता ने उससे क्रोधित होकर जब उसने सवाल किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इससे क्या हो गए, वो गुस्सा हो गए और उसे यमपुरी जाने की क्या दे दी, आज्ञा दे दी कि तुम जाओ यमपुरी, मैं यहाँ का देख लूँगा। इसलिए नचिकेता कहाँ गया था? यमपुरी गया था। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? अगला प्रश्न आपका कहता है, नचिकेता है बच्चों, सबसे पहले ये क्या हो गया, इसकी भी बड़ी प्रॉब्लम है। प्रश्न नंबर 4, नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा था। तो मैंने बताया था वो शायद कहीं पार्टी शार्टी करने चले गए होंगे, इसलिए उनको रुकना पड़ा था। मजाक के लिए बोल दिया है, पार्टी शार्टी नहीं, वो बाहर गए हुए थे। प्रश्न नंबर का उत्तर देखेंगे। उत्तर नंबर 4, नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर इसलिए रुकना पड़ा क्योंकि यमराज बाहर गए हुए थे। यमराज कहाँ गए हुए थे बच्चों? यमराज बाहर गए हुए थे, इसलिए उसे कहाँ रुकना पड़ा? यमपुरी के मुख्य द्वार पर रुकना पड़ा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। नचिकेता ने यमराज से क्या क्या वर मांगा था। जब नचिकेता यमराज के पास गया, यमराज ने उसकी बल बुद्धि को देखा और उसके बात विचारों को देखा, तो उसको कहा कि तुम मुझसे क्या मांगो, वर मांगो। तो वही पूछा है, नचिकेता ने यमराज से क्या क्या वर मांगा था। तो देखेंगे बच्चों, नचिकेता ने यमराज से क्या क्या वर मांगा था। तो नचिकेता ने 3 वर मांगे थे, ऑफलाइन वाले बच्चों को पता होगा। तो नंबर 5, नचिकेता ने यमराज से 3 वर मांगे। पहला वर था बच्चों, जो पहला वर था वह था, मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए। जो उसके पिता थे वासृवा ऋषि, उनको क्या हुआ था, गुस्सा आया था, तो उनका क्या हो जाए, गुस्सा शांत हो जाए। और जो दूसरा वर था, ऐसी विद्या जिससे डर ना लगता हो, भय ना लगता हो, और आत्मा का रहस्य का वर मांगा था। और क्या मांगा था? आत्मा का रहस्य मुझे बता दीजिए। ये क्या थे? तो नचिकेता के वर थे। छठा प्रश्न देखेंगे। छठा प्रश्न क्या कहता है? छठा प्रश्न आपका कहता है, नचिकेता यमराज से किस तरह का रहस्य
जानना चाहता था। नचिकेता यमराज से किस तरह का रहस्य जानना चाहता था? सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाएं। सही विकल्प के सामने क्या लगाएं? सही का निशान लगाएं। सही विकल्प के सामने सही का क्या लगाएं? निशान लगाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आप अपनी किताब में देखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा नचिकेता यमराज से आत्मा का रहस्य जानना चाहता था। आपकी किताब में लिखा होगा आत्मा का रहस्य। आप वहाँ पे क्या करेंगे? सही का निशान लगाएंगे, है ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 7 आपका कहता है किसने किससे क्या कहा। यहाँ पे कुछ लाइनें हैं, बताना है कि किसने किससे कहा था। तो पहला है क, मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा वत्स। मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा वत्स, ये किसने कहा था? तो वासृवा ऋषि ने कहा था। किसने कहा था बच्चों? वासृवा ऋषि ने अपने पुत्र नचिकेता से कहा था कि जब कोई मृत्यु के मुख में जाता है तो वहाँ से लौटकर नहीं आता है। इसी में प्रश्न नंबर ख देखेंगे। प्रश्न 7 का ख क्या कहता है? छोटा मुंह बड़ी बात करता है, यज्ञ की चिंता मुझे होनी चाहिए तुझे नहीं। कहते हैं वासृवा ऋषि कि यज्ञ की चिंता मुझे होनी चाहिए तुझे नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वासृवा ऋषि ने किससे कहा? तो नचिकेता से। वासृवा ऋषि ने अपने पुत्र नचिकेता से कहा कि यज्ञ की चिंता मुझे होनी चाहिए तुझे नहीं होनी चाहिए। अगला देखेंगे ग। आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं। आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा मुझे पहले ही दे चुके हैं। अब कुछ भी कहना मेरे लिए क्या है? निरर्थक है। अब कुछ भी कहना मेरे लिए क्या है? निरर्थक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर ग। नचिकेता ने अपने पिता वासृवा से यह बात कही थी। आपका पाठ से का सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, पाठ से आगे चलते हैं। पाठ से आगे का जो आपका पहला प्रश्न है, पाठ से आगे का जो आपका पहला प्रश्न है वो क्या कहता है देखते हैं। पाठ से आगे का पहला प्रश्न आपका कहता है महर्षि वासृवा ब्राह्मणों को गाय दान में देते तो क्या होता? अगर महर्षि वासृवा बूढ़ी और कमज़ोर गायों को दान में दे देते तो क्या होता? प्रश्न यह कहता है आपसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महर्षि वासृवा कमज़ोर और बूढ़ी गायों को ब्राह्मणों को दान में दे देते तो उनका यज्ञ कभी भी सफल नहीं होता। क्योंकि यज्ञ कब सफल हो सकता था? जब वह अपना सब कुछ दान में दे दे, अच्छा चीज़ सब कुछ दान में दे दे, प्रिय वस्तु जो उनकी हो। लेकिन उन्होंने क्या किया? लोभ के कारण कमज़ोर और गायों को दान में देने लगे थे। इसी का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अपने बेटे को यमपुरी जाने की आज्ञा दे दी थी। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 कहता है आपका यज्ञ से क्या तात्पर्य है? यज्ञ का मतलब क्या होता है? तो यज्ञ का बच्चों मतलब होता है पूजा करने की एक विधि। यज्ञ का मतलब होता है पूजा करने की एक विधि, जिसमें क्या होता है बच्चों? एक छोटे से अग्नि कुंड में हवन सामग्री को अर्पित किया जाता है। छोटे से हवन कुंड में क्या किया जाता है? अग्नि को कुछ सामग्रियां अर्पित की जाती है। अर्पित करने का मतलब है डाली जाती हैं। प्रश्न नंबर 3 आपका कहता है पाठ से आगे में अगर आपको 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो आप क्या वर मांगते? अगर हमें मिला होता यह अवसर हमें मिला होता तो हम क्या वर मांगते, वह बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अगर हमें 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो हम निम्नलिखित वर मांगेंगे। पहला, हम अपनी विद्या कभी नहीं भूले। जो हम पढ़ें वह हम क्या करें? कभी भी नहीं भूले। हम ऐसा वर मांगेंगे कि हम जो पढ़े वो हमेशा हमारे साथ क्या रहे? हमें याद रहे, है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा होगा हम हमेशा क्या रहे? ईमानदार रहे। दूसरा वर रहेगा हम हमेशा ईमानदार रहें। तीसरा वर हो जाएगा आपका बच्चों हम हमेशा दूसरों की
मदद करते रहें, दूसरों की क्या करते रहें बच्चों, मदद करते रहें। प्रश्न नंबर 4 प्रश्न नंबर 4 कहता है नचिकेता साधु प्रवृत्ति का था। साधु प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? साधु प्रवृत्ति का मतलब होता है साधु जैसा रहना। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है उत्तर नंबर 4, साधु प्रवृत्ति का मतलब होता है साधुओं की तरह साधारण स्वभाव वाला व्यक्ति। जो इंसान साधु है, जो संत है, जो सूफी है, वह जल्दी गुस्सा नहीं करेगा और किसी से फालतू बातें नहीं करेगा। वह अपने जीवन में मस्त रहेगा, अपने आदर्शों पे चलेगा, अपने कर्मों के फल पे वह आगे बढ़ता रहेगा। व्याकरण पाठ से आगे के भी आपके प्रश्न उत्तर को हमने कवर करा दिया है। अब है व्याकरण की बारी। मैं आपसे बार बार कहता हूँ व्याकरण पे खास ध्यान देना है। व्याकरण, पहला प्रश्न व्याकरण का, इनके पर्यायवाची शब्द बताइए। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है एक जैसे शब्दों के अलग अलग अर्थ बनते हो, उसी शब्द के अर्थ एक ही हो, बस शब्दों के नाम अलग हो, इसलिए संस्कृत में कहा गया शब्दानाम अनेकार्था। इसका क्या हो जाएगा देखेंगे बच्चों। सबसे पहले हम लोग इसको जूम थोड़ा कर लेते हैं, दिखने में आसानी हो। हाँ ठीक है। अब पहला है क, पुत्र। पुत्र का बताना बच्चों क्या क्या हो सकता है। तो पुत्र का हो जाएगा बेटा, तनय और वत्स। पुत्र का क्या हो जाएगा, बेटा, तनय और वत्स। पुत्र का हो जाएगा बेटा, तनय और वत्स। ख है पिता। ख क्या है, पिता। इसका क्या क्या हो जाएगा, जनक, जनक, बाप और जन्मदाता। तीनों का मतलब एक ही होता है बच्चों, जन्म, बाप और जन्मदाता। तीसरा है ग, यमराज। यमराज का क्या क्या हो जाएगा बच्चों, यमपति, दक्षिण दिग्पति और मृत्युदेव। आपको कहा जाता होगा घर में कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सो, दक्षिण की तरफ सर करके मत सो। इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है वहाँ किसका घर है, यमराज का। वहाँ पे किसका घर है बच्चों, यमराज का घर है। इसलिए मना करते हैं गार्जियन कि उधर पैर रख के नहीं सोना चाहिए, है ना बच्चों। वहाँ पे क्या करके नहीं सोना चाहिए, पैर करके नहीं सोना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।